टॉपिक नंबर 4 का जो पहला कंसेप्ट है, इसका नाम है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। हम ऑलरेडी पिछले टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर सैंपल स्पेस फाइनाइट हो या काउंटेबल हो, तो उस सूरत में हम रैंडम वेरिएबल को डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल कहते हैं। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। इस एग्जांपल में एक कॉइन को टॉस किया जा रहा है। इस टॉस करने के बाद जो हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स हैं, वो हेड है या फिर क्या है, टेल है। जब भी हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, हर फ्लिप पर हम सपोज़ करते हैं कि हेड और टेल आने के चांस बराबर हैं। मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड वो भी 50% है और प्रोबेबिलिटी ऑफ जो टेल है वो भी 50% है। तो हेड और टेल आने के जो चांसेस हैं वो इक्वल हैं और दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है वो 50% है। इस टेबल में देख सकते हैं कि पहले कॉलम में एक्स लिखा हुआ है, जो रिप्रेज़ेंट कर रहा है कि 0 और 1। 0 से मुराद यहाँ पे टेल है और 1 से मुराद यहाँ पे हेड है। तो यानी कि टेल आने के भी चांस कितने हैं, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी गिवन है सेकंड कॉलम में। तो 0 आने के यानी कि टेल आने के चांस कितने हैं, 1/2। और इसी तरीके से हेड आने के चांस कितने हैं, 1/2। और यहाँ पे गिवन है कि जो टोटल प्रोबेबिलिटी जो टोटल जो होगी वो कितनी होगी, वो 1 होगी। तो इस केस में जब हम देखते हैं कि जो सैंपल स्पेस है वो क्या है, वो फाइनाइट है। फाइनाइट क्यों है? क्योंकि देखिए हमारे पास सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे, 1 और 0। ठीक है? सैंपल स्पेस इस पे कंसिस्ट कर रही है। तो ये क्या है, एक सेट फाइनाइट सेट है, इसलिए हम इस स्पेस को फाइनाइट सेट कहते हैं। अब हम एक और एग्जांपल स्टडी करते हैं जिसमें डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को डिस्कस किया गया है। ये एग्जांपल डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की है और जिसमें हमारे पास जो सेट है वो इनफाइनाइट है मगर काउंटेबल है। लेकिन इससे पहले हमने जो ऊपर वाली एग्जांपल डिस्कस की थी वो भी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल की ही एग्जांपल थी, मगर हमने उसमें जो सेट लिया था वो फाइनाइट सेट था। लेकिन इस एग्जांपल में जो सेट है वो फाइनाइट तो नहीं है लेकिन काउंटेबल है। तो हम पिछले लेक्चर में या पिछले टॉपिक में स्टडी कर चुके हैं कि जब भी हमारे पास जो सेट होता है फाइनाइट है या फिर काउंटेबल इनफाइनाइट है, तो उस सूरत में जो रैंडम वेरिएबल होगा वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होगा। और दूसरा केस हमने स्टडी किया था कि जब हमारे पास जो सेट होगा वैल्यूज़ का वो एक इंटरवल के फॉर्म में होगा, तो उस सूरत में जो रैंडम वेरिएबल होगा वो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल होगा। तो इस एग्जांपल में हम जो सेट ले रहे हैं वो इनफाइनाइट है लेकिन काउंटेबल है। सपोज़ करते हैं कि हमारे पास जो रैंडम वेरिएबल x है वो रिप्रेज़ेंट कर रहा है कि हम कितनी बार टास्क करें तो फर्स्ट हेड आए। हम कितनी बार कॉइन को टॉस करें तो हमारे पास पहला हेड आ जाए। तो हो सकता है कि हम पहली बार टॉस करें तो हेड आ जाए, या हो सकता है कि हम 2 बार ट्राई करें और दूसरी पहली बार टेल आए, दूसरी बार क्या आए, हेड आए। हो सकता है कि 2 बार तो टेल आ जाए लेकिन तीसरी बार हेड आ जाए। हो सकता है कि 4 ट्राई पे तो टेल आए लेकिन 5वें ट्राई पे क्या आ जाए, हेड आ जाए। तो यहाँ पे हम ये तो देख रहे हैं कि यहाँ पे कंडीशन जो बन रही है वो क्या बन रही है, वो इनफाइनाइट की कंडीशन बन रही है, सो ऑन वाली कंडीशन बन रही है। हम ये गेस नहीं कर पा रहे कि कब जाकर पहला हेड आएगा। हो सकता है बहुत ज़्यादा ट्राइज़ करने के बाद हेड आए। और काउंटेबल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमें ये पता है कि एक फाइनाइट केस ही होगा, ये तो रेयर केस ही होगा कि यानी कि जहाँ पे इतना बड़ा सेट बन जाए कि हेड ना आए। ये नहीं हो सकता कि यहाँ पे इनफाइनाइट आप यानी कि टास्क किए जा रहे हैं और हर बार ही टेल आ रहा है, हेड आ ही नहीं रहा, ये तो नहीं हो सकता। ऐसा केस बहुत रेयर होता है। इसकी वजह से हम जो इसको काउंटेबल कहते हैं, क्योंकि जहाँ पे हमारे पास जो सैंपल बनेगा, जो सैंपल स्पेस बनेगी वो इतनी बड़ी नहीं होगी कि हम इसको काउंट ना कर सकें, वो काउंटेबल ही होगी। लेकिन सो ऑन की वजह से हम इस सेट को इनफाइनाइट सेट कहते हैं। हम सपोज़ करते हैं कि x इज़ इक्वल टू 1 है। इसका मतलब ये है कि हमने पहली बार टास्क किया, तो पहली बार ही हेड आ गया। तो x इज़ इक्वल टू 1 का मतलब क्या है? पहली बार टास्क किया, पहली बार ही हेड आ गया। अब लाइकवाइज़ x इज़ इक्वल टू 2 का मतलब ये है कि पहली बार जो है ना वो क्या आया, टेल आया, लेकिन दूसरी बार हेड आया। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे कि पहली बार टेल आया, दूसरी बार हेड आया। अगर यहाँ पे हम x की वैल्यू 3 रखें तो इसका मतलब है 2 बार टेल आया और तीसरी बार हेड आ गया। तो पहली बार टास्क किया टेल आया, दूसरी बार टास्क किया टेल आया, तीसरी बार टास्क किया हेड आ गया। तो तीसरी बार हेड आने की वजह से जो है ना हम इसको लिखेंगे TTH। इस टेबल में जो पहला कॉलम है उसमें रैंडम वेरिएबल की वैल्यू दी हुई है 1, 2, 3, 4। मतलब 1 से मुराद यहाँ पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि पहले ट्रायल पे ही हेड आ जाता है। और 2 से मुराद पहले टेल आता है फिर हेड आता है। 3 से मुराद 2 बार टास्क किया तो टेल आया, तीसरी बार हेड आया। और दूसरे कॉलम में यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोबेबिलिटी क्या है। जब यहाँ पे हमारे पास जो पहली बारी पे ही हेड आ जाता है, तो हम जानते हैं कि हेड की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1/2 होती है। यानी कि 50% चांस होते हैं कि हेड आए। अब जब यहाँ पे हम ये रखते हैं इसकी वैल्यू 2,
पहली बार तो टेल आया, पहली बार टेल आया, दूसरी बार हेड आया। तो टेल की प्रोबेबिलिटी है 1/2 और इस तरीके से इसकी भी प्रोबेबिलिटी है 1/2। तो इस वजह से हम जो है ना यहाँ पे दूसरे कॉलम में 1/2 के ऊपर यहाँ पे स्क्वायर लिखते हैं। और यहाँ पे अब 3 से मुराद 2 टेल और 1 हेड है, तो 2 टेल और 1 हेड। तो इनकी प्रोबेबिलिटी लिखेंगे तो इस टेल की प्रोबेबिलिटी होगी 1/2, इस टेल की प्रोबेबिलिटी होगी 1/2, इस हेड की प्रोबेबिलिटी होगी 1/2। तो ये हमारे पास जो बनेगा ये 1/2 का क्यूब बन जाएगा। तो इसी तरीके से जहाँ पे पावर 1 है, जहाँ पे 2 है, जहाँ पे 3 है, जहाँ पे 4 है, क्योंकि 3 बार टेल और 1 बार हेड की जो टोटल बनेगी वो पावर 4 हो जाएगी। और इस तरीके से 5, 6, 7, 8 यानी कि उस वक़्त तक हम जब तक एक हेड फाइंड कर लेते हैं, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ़ ट्रायल्स हैं, नंबर ऑफ़ ट्राइज़ हैं और यहाँ पे हमारे पास सेकंड कॉलम में प्रोबेबिलिटी है। और हम जानते हैं कि हम जो टोटल प्रोबेबिलिटी को सारी को जमा करेंगे वो 1 के इक्वल होती है। इस टेबल में हम डिस्कस कर चुके हैं कि रैंडम वेरिएबल 1, 2, 3, 4 के लिए प्रोबेबिलिटी की क्या वैल्यूज़ होंगी, ये हम देख चुके हैं। और हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि हम इस तरह का एक टेबल बनाएँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ के लिए हम टेबल नहीं बना सकते। अगर हम 18 बार कॉइन को टॉस करें, इसके बाद हेड आए, तो इतना बड़ा टेबल हम नहीं बना सकते। तो हमारे पास इसको हल करने के लिए या प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए एक फ़ॉर्मूला है, जो जहाँ पे दिया हुआ है। उस फ़ॉर्मूले के मुताबिक प्रोबेबिलिटी जो है ना, ये रैंडम वेरिएबल है और एक्स से मुराद 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कितने ट्रायल्स के बाद या ट्राइस के बाद हेड आ रहा है, ये उसकी वैल्यू है। और 1/2 और 1/2 यहाँ पे वेरिएबल एक्स है, जो वैल्यू यहाँ पे हम लेंगे, सपोज़ करते हैं कि पहली ट्राई के बाद जो है वो हेड आ जाता है, तो जहाँ पे हम 1 लिखेंगे और यहाँ पे भी 1 लिखेंगे, तो 1 - 1 0 हो जाएगा। तो 1/2 की वैल्यू 1 हो जाएगी। 1/2 की पावर 0 होने की वजह से ये सारा फैक्टर 1 हो जाएगा और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो जवाब हमारे पास आ जाएगा 1/2, जो कि बिल्कुल इसके बराबर आ रहा है। अगर हम यहाँ पे वैल्यू 2 लिखते हैं, तो 1/2 और यहाँ पे 2 - 1 क्या आ जाएगा 1/2 और ये 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 लिखने से ये जो वैल्यू प्रोबेबिलिटी की आ रही है, बिल्कुल इसके बराबर आ रही है। तो इसका मतलब है बजाय हम एक पूरा टेबल बनाने के, हम इस फ़ॉर्मूले की मदद से ही प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। जहाँ पे एक्स क्या है, टोटल नंबर ऑफ टॉसेज़ है कि हम कितनी बार टॉस कर रहे हैं। यानी कि यहाँ पे 1 लिखेंगे तो इसका मतलब है एक्स = 1, तो हम 1 बार कॉइन को टॉस कर रहे हैं। यहाँ पे x = 7 लिखेंगे तो इसका मतलब हम 7 बार टॉस कर रहे हैं, 6 बार टेल आया और 7वीं बार हेड आ गया। अगर इस फ़ॉर्मूला में x की जगह 1 लिखें, तो हम टेबल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि यहाँ पे 1/2 की पावर 1 आती है, 1/2 की पावर 2 आएगी और अगर हम 3 लिखेंगे तो यहाँ पे 1/2 की पावर 2 बन जाएगी और ये 1 और ये टोटल जो पावर है ये 3 हो जाएगी। हमारे पास जो सीक्वेंस बनेगा प्रोबेबिलिटी का, वो इस तरीके का बनेगा कि 1/2 की पावर 1, 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 3। तो ये एक सीरीज़ है जिसको हम ज्योमेट्रिक सीरीज़ कहते हैं। ज्योमेट्रिक सीरीज़ का मतलब ये होता है कि मिसाल के तौर पर जहाँ पे हमारे पास 3 है, फिर 9 है, फिर 27 है, फिर 81 है। तो हर दूसरी टर्म को अगर हम पहली टर्म पे तक़सीम करें तो जो रेशियो आती है वो बिल्कुल सेम होती है। मिसाल के तौर पर हम 9 को 3 पे तक़सीम करें तो जवाब 3 आता है और इसी तरीके से अगर हम 27 को 9 पे तक़सीम करें तो जवाब क्या आता है? 3 आता है। और अगर हम 81 को 27 पे तक़सीम करें तो जवाब 3 आता है। तो ये जो कॉमन रेशियो है, ये देखें 3 आ रही है। तो अगर इस तरह की कुछ सीरीज़ होती है, तो हम उस सीरीज़ को ज्योमेट्रिक सीरीज़ कहते हैं। तो जहाँ पे भी देखें कि अगर हम 1/2 की पावर 3 को 1/2 की पावर 2 पे तक़सीम करें, तो जवाब क्या आएगा? 1/2 आएगा। इसी तरीके से 1/2 की पावर 2 को तक़सीम करें 1/2 की पावर 1 पे, तो जहाँ पे भी जवाब क्या आएगा इसका? 1/2 आएगा। तो इसकी जो कॉमन रेशियो है, यहाँ पे 1/2 है। तो इस तरह की सीरीज़ का जो सम अगर हम निकालें तो उसका फ़ॉर्मूला होता है a/1 माइनस r। a से मुराद यहाँ पे पहली टर्म है जो कि 1/2 की पावर 1 है और इसके बाद r से मुराद कॉमन रेशियो है कि हमने दूसरी टर्म को पहली टर्म पे तक़सीम किया, तो जो जवाब आता है उसको कॉमन रेशियो कहते हैं, उसको r से शो करते हैं और उसकी वैल्यू भी कितनी है? 1/2 है। इस तरीके से जब हम ये वैल्यू सारी पुट करेंगे इस फ़ॉर्मूला में, तो हमारे पास जवाब क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। मीन टोटल प्रोबेबिलिटी क्या आई? 1 आई।